जहां सदन से निकलकर सीएम योगी ने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी गठित की गई है, कैमरे में जो लोग दिखे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच के बीच एसएससी ने एसआईटी के पुनर्गठित की सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन की बात कही है। एसआईटी जांच में कोई भी साधु संत दोषी नहीं मिले। ऐसे में साधु संतों और 1100 कर्मचारियों पर आक्षेप लगाना बड़ी आश्चर्य की बात है। ये आरोप वो सपा और कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि एक समय में सपा ने पवित्र सरयू नदी को रक्त रंजित किया था। संसद के अंदर सपा और कांग्रेस के सांसदों द्वारा जो आक्षेप किए गए वे सीधे सीधे सनातन का अपमान था। इनका आचरण सनातन विरोधी है। इस प्रकरण में जो लोग भी पकड़े गए हैं उनका भाजपा और साधु संतों से कोई लेना देना नहीं है। न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। सदन नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत तो होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना,
प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी।